नमस्कार। कहा जाता है कि सुबह सुबह टहलने का जो फ़ायदा है वह बादाम खाने से भी ज़्यादा है। और जिस तरह से आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी ज़िंदगी बन गई है बंद कमरों की, या इंटरनेट मोबाइल पे हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो शायद हमने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। जो टहलने की क्रिया थी वो मंद पड़ती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टहलना शुरू करें। कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आपका स्वास्थ्य है तो सब है। सारा धन, सारा ऐश्वर्य, सारा नाम एक समय बाद सब फीका है जब आप अस्वस्थ हों, दुखी हों। इसलिए खुशहाल रहना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है ज़िंदगी का कि आप टहलना शुरू कर दें। कम से कम घर से बाहर निकले सुबह में। और यदि नदी किनारे, तालाब किनारे, यदि आप गांव में रहते हो तो ज़रूर जाएं प्रकृति की गोद में, या आप शहरों में हैं तो पार्क में ज़रूर जाएं। हमारे साथ हमारे मित्र बीरेन जी हैं। बीरेन जी, बताइए कि सुबह टहलने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों टहलना चाहिए खासकर युवाओं को? सर देखिए, आज के समय है क्या कि इंडिया में ख़ास करके ये सिचुएशन है कि जो डिज़ीज़ हैं वो लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ ज़्यादा हो गई है। लाइफ स्टाइल इन द सेंस कि लोग सारी रात जगते हैं, और जिसके चलते उनका जो हार्मोनल बैलेंस है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो कहीं ना कहीं जो आपका नेचुरल क्लॉक होता है, जो गॉड गिवन है, उसके अगेंस्ट चला जाता है। जिसके चलते हमें कभी बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़, इस तरीके की जो है समस्याएं होने लगते हैं। जिसके चलते मुझे लगता है कि, और बोलते भी हैं कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। एवरी सेकेंड पर्सन इन इंडिया हैज़ सम सॉर्ट ऑफ डायबिटेटिक प्रॉब्लम। तो अगर हम सुबह आते हैं, और ख़ास करके ये जो जिस तरीके का घास आप अपने में कैमरे में कैद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसी घास पर चलते हैं तो ज़रूर हम इस तरीके की समस्याओं से एक समय के बाद निजात पा सकते हैं। ओके। और खासकर आप बात करें युवाओं को या अन्य लोगों को, खासकर जो 40 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, वो उन्होंने हो सकता है ये मार्केट फोर्स है, बाजार फोर्स है, और ये सच बात है कि रोजगार की वजह से, काम की वजह से वो समय ज़्यादा उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो कैसे मैनेज करे अपने समय को? यदि हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने जो बात कही वो आज अक्षरशः सत्य दिखता है कि हम अच्छा खाना खाएंगे, मोटा अनाज खाएंगे। जो आहार विहार विचार की बात की कि यही 3 शब्द हैं, शायद वो पूरे स्वास्थ्य का एक नियम है कि आपका हार्ट ठीक हो, विहार ठीक हो, विचार ठीक हो तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी या आज के लोग वो ये सारे नियम भूलते जा रहे हैं। क्यों? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे समय निकाले इतना बिजी शेड्यूल में, तो सीधी सी बात यह है कि हिंदुस्तान में हर आदमी प्रधानमंत्री तो है नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप स्वास्थ्य के लिए समय निकाल रहे हैं, और जैसा आपने बोला भी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो उसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। वो आप कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपना आधा घंटा निकालते हैं तो जो आपके 23.5 घंटे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपको कहीं लॉस हो ही नहीं रहा। हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं बिना यहाँ पर आए और पढ़ाई करता था, चीज़ों को मेंटली ग्रैस्प करता था, तो मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहती थी। यहाँ आने के बाद जो चीज़ मैं अगर 1 घंटे में सीखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं 45 से 50 मिनट में मैं उसको कर लेता हूँ। तो ये हमें जो समय वाली बात है, हमें इसके बेनिफिट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें जो है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके आउटकम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे। वरना लगेगा कि बस ऐसे ही मतलब भाषण दे देते हैं मोदी जी की तरह। बीरेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक बहाना है, एक झूठा तथ्य कहा जाए कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। वो 10 घंटे सो लेंगे, लेकिन आधे घंटे उन्हें टहलने का समय नहीं है, एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। एक बहाना है, वो योगा करने का समय नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि यदि
आप चाहते हैं कि आपका दिन बड़ा हो अन्य लोगों की तुलना में, क्योंकि उनका भी मानना था कि 24 घंटे सबके लिए है, लेकिन उनका यह मानना था कि यदि आप सुबह जगते हैं तो अन्य लोगों की तुलना में आपके पास समय ज़्यादा होता है काम करने के लिए। आपकी जो उत्पादकता है, आपकी ऊर्जा है, आपका फोकस है, सब बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए। अंत में मैं यही कहूँगा, बीरेन जी की बातों से पूरी तरह सहमत होते हुए, और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, और खुद ये स्टूडेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और ये सुबह में नियमित रूप से टहलते हैं, फिट हैं। शायद ही कभी मैंने इनको बीमार देखा है पिछले 7-8 सालों में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुबह जगिए, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट निकालिए, योगा करिए, अच्छा खान पान रखिए, सैलेड खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फास्ट फूड से दूर रहिए। और आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके बच्चे भी निकलेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, ताकि जो हाल ही में जो महामारी आई थी और उसका जो कुप्रभाव पड़ा था उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके साथ आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। नमस्कार, जय हिंद।